अस्सलाम वालेकुम क्लास K3, होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है और यूनिट नंबर 4 है हमारा आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर का हमने क्वेश्चन आंसर्स तक सारा कंप्लीट कर लिया था और आपने क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से अपनी नीट कॉपीज़ पर लिख लेने हैं। नेक्स्ट हम जो आज काम करेंगे वो हमारा बुक वर्क है पेज नंबर 22 एंड 23 पर। और सब मेरे साथ साथ ही बुक वर्क सॉल्व करें और अपना जो बुक का पेज है 22 वो ओपन कर लें। ठीक है जी क्लास, तो सब ने पेज नंबर 22 ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। आपने साथ साथ ही मेरे इससे सॉल्व करते जाना है। सब ने अच्छी तरह से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आसानी होनी चाहिए कि आपको मेरे कहने से पहले ही आंसर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 हम रीड करते हैं। माइक्रोफोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो माइक्रोफोन को कहते हैं नो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को बोलते हैं। तो ये फॉल्स हो गया, तो आपने फॉल्स पे टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। मॉनिटर जो है वो टीवी की तरह नज़र आता है। तो ये ट्रू है क्योंकि हमने पीछे जो चैप्टर था उसमें भी ये रीड किया है, 2 क्लास में भी रीड किया है। तो हमें सबको पता होना चाहिए कि जो मॉनिटर है उसको हम टीवी भी बोलते हैं। ठीक है, वो टीवी की तरह नज़र आता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नंबर 3 है द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ मॉनिटर्स आर नॉन एज LED मॉनिटर्स। अब जो पीछे हमने रीडिंग में पढ़ा था वो LCD मॉनिटर्स थे, तो LCD मॉनिटर्स यहाँ पे आएंगे, तो ये फॉल्स है। नंबर 4 है LCD मॉनिटर्स आर स्लिम एंड स्मार्ट। LCD मॉनिटर्स बहुत स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, यानी जो हमने 2 तरह के मॉनिटर्स पढ़े थे, एक CRT मॉनिटर्स और दूसरे थे LCD मॉनिटर्स। तो जो CRT मॉनिटर्स हमने रीड किए थे वो बहुत पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स थे, यानी बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे, बहुत बिग साइज़ के थे और जैसे टेलीविज़न की स्क्रीन पीछे से बॉडी होती है वो उस तरह हमें नज़र आते थे। लेकिन जो आजकल हम मॉनिटर्स यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट मॉनिटर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हैं, यानी LCD मॉनिटर्स यूज़ करते हैं ना हम आजकल, जो हमारी लैब्स में भी हैं, घरों में भी हैं, सबके घर में हैं। तो उन मॉनिटर्स को हम क्या बोलते हैं, LCD मॉनिटर्स, वो बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हैं। तो यहाँ पे आप ट्रू को टिक करेंगे। नंबर 5 है द कॉपी ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड अ प्रिंट आउट। जो भी कॉपी यानी प्रिंट फॉर्म में आपके पास एक कॉपी होती है उसको हम प्रिंट आउट बोलते हैं, तो ये भी ट्रू है। नंबर 6 है स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू रिकॉर्डेड साउंड एंड म्यूज़िक। स्पीकर जो है वो साउंड और जो रिकॉर्डेड साउंड और म्यूज़िक हैं आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं या डाउनलोड किए हुए हैं आपने, तो उसको सुनने के लिए स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं उस लाउड म्यूज़िक सुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 7, अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट पिक्चर्स। माइक्रोफोन जो है वो डिफरेंट पिक्चर्स की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये ट्रू फॉल्स है क्योंकि माइक्रोफोन जो है वो रिकॉर्ड करता है साउंड्स को, पिक्चर्स को रिकॉर्ड नहीं करता। तो यहाँ पे फॉल्स को आप टिक कर देंगे। ठीक है, टर्न आउट नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स के नीचे चूज़ द बेस्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट रिजल्ट और डैश फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर से रिज़ल्ट जो भी हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो आउटपुट की फॉर्म में होगा, तो आउटपुट पे आप सर्कल कर देंगे और यहाँ ब्लैंक में भी आपने लिख देना है आउटपुट। नंबर 2 है अ डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो हमने अभी पढ़ा था कि मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, तो यहाँ पे मॉनिटर पे सर्कल करके ही इसे ब्लैंक में आप लिख देंगे। नंबर 3 है हमारे पास इट डिस्प्लेज वर्ड्स एंड पिक्चर्स। मॉनिटर जो है वो वर्ड्स और पिक्चर्स को डिस्प्ले करता है, यानी स्क्रीन है ना, स्क्रीन पर हम वर्ड्स भी देखते हैं, पिक्चर्स भी देखते हैं, तो यहाँ भी मॉनिटर को सर्कल कर देंगे हम। नेक्स्ट नंबर 4 है अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ डैश, CPU, TV या PTV। तो यहाँ पे TV को सर्कल कर देंगे। नंबर 5 है द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ मॉनिटर्स आर नॉन एज डैश मॉनिटर्स। आजकल की जो लेटेस्ट मॉनिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम LCD मॉनिटर्स बोलते हैं, तो LCD मॉनिटर्स पे आप सर्कल कर देंगे।
नंबर 6 है डैश मोनीटर्स आर स्लिम एंड स्मार्ट। तो कौन से मोनीटर स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं? LCD मोनीटर्स। नंबर 7 है आर डैश इज़ यूज टू गेट अ कॉपी यूजली ऑन अ शीट ऑफ पेपर ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। तो प्रिंटर जो है वो हमारी जो भी हमें जिस चीज़ का भी हमें प्रिंट चाहिए उसकी कॉपी करता है एक पेपर के शीट पर और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है जो कि कंप्यूटर में स्टोर होती हैं पहले से। तो प्रिंटर पे आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट 8 है डैश आर यूज्ड टू लिसन टू रिकॉर्डेड साउंड एंड म्यूज़िक। तो जो भी कंप्यूटर में पहले से साउंड रिकॉर्ड किया गया होता है उसको सुनने के लिए ऊंची आवाज़ में स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं। तो आप स्पीकर्स पे सर्कल कर देंगे। नंबर 9 है आर डैश इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स। माइक्रोफोन जो है वो डिफरेंट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमने अपनी ट्रू फॉल्स में भी रीड किया था, लेकिन वहाँ पे ये फॉल्स इसलिए था क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा था कि माइक्रोफोन जो है वो पिक्चर्स को रिकॉर्ड करता है, लेकिन माइक्रोफोन सिर्फ साउंड्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइक्रोफोन पे सर्कल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, यानी बुक वर्क कंप्लीट हो गया है हमारा यूनिट नंबर 4 का। तो अच्छी तरह से आपने इसे मेरे साथ साथ ही सॉल्व करना है, याद भी करना है। उसके अलावा आपको ये अच्छी तरह पता भी पहले से होना चाहिए कि टीचर जो हमें बता रही हैं हमने पहले रीडिंग में रीड किया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन हमने पहले ही इसके कर लिए थे। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने इसे अपनी रफ़ कॉपीज़ पर भी अच्छी तरह याद करके लिखें, बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस होगी तो आपको अच्छी तरह से ये काम जो है वो लर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही काम है आपका कि आपने ये बुक वर्क जो है वो अच्छी तरह से लिख लेना है साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।